ये ऐसा प्रधानमंत्री, ये बीफ बेचने वाले लोगों से चंदा खाने वाला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, डूब मरना चाहिए। यही प्रधानमंत्री है जो गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाने जा रहा था। ये बेशर्म प्रधानमंत्री है, महानीच प्रधानमंत्री है। समझिए नहीं। खैर वही बात मैं कह रहा हूँ ना, नरेंद्र मोदी के लंगोटिया यार थे जगन मोहन रेड्डी। जब चंदा लीजिएगा, धंधा दीजिएगा तो यही खेल होगा ना। पूरे देश में हम कह रहे हैं जितनी गाय नहीं है उतनी घी बिक रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? वो जिस घी में गाय के तक के चर्बी के नाम बोले जा रहे हैं, राइट हैंड पहले था जगमोहन रेड्डी, लेफ्ट हैंड था नायडू। उसी शरीर का दोनों हाथ आपस में लड़ रहा है, जगमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू। और चंदा खाने वाले लोग, ये जांच हो। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि मछली के तेल और जानवरों की चर्बी तिरुपति बालाजी जैसे संस्थानों में उसके द्वारा बनाए हुए लड्डू बिक रहे थे, पूरे देश में बिक रहे हैं। ये जांच का विषय है। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जो है जानवरों की चर्बी मिलने का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद जो है पूरे देश भर में जो हिंदू है वो बेहद ही गुस्सा दिखाई दे रहे हैं। और सरकार से भी सवाल पूछा जा रहा है कि जो नई नवेली जो सरकार बनी है आंध्र प्रदेश के अंदर, बीजेपी गठबंधन की सरकार है, और वहाँ पर उस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत कर लेते हैं। पहले वहाँ पर जगन मोहन रेड्डी थे, अभी जो है नायडू जी सीएम बने हुए हैं बीजेपी के समर्थन से। तो कैसे देख रहे हैं वहाँ पर जो हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, आप इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? आप ये नहीं कह सकते कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी नरेंद्र मोदी के राइट हैंड हुआ करते थे। जब वो सुन ले पहले पूरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जिस कंपनी थे, कंपनी पर मत जाइए अभी। जिस कंपनी ने घी सप्लाई किया जिसमें मिलावट मिली, उसको लाइसेंस पिछली सरकार में मिला। सुन ही नहीं रहे ना आप, समझिए। आप जन्म मान लीजिए कोई पिछली सरकार में जन्म लिया और किसी की हत्या कर दिया, तो पिछली सरकार को फांसी दोगे क्या? अरे भाई पिछली सरकार क्या आपके सरकार में जन्म लिया ये अपराधी हो गया, आपको सजा मिलना चाहिए? अरे हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के लंगोटिया यार थे जगन मोहन रेड्डी। जब भी जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया। जगन मोहन रेड्डी और मोदी में कोई फर्क था तो बताओ। अब ये पहला बात है। दूसरी बात, अरे सुन तो लो, एक ही नरेंद्र मोदी के लेफ्ट और राइट, चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी। प्रधानमंत्री जी ये बताइए, आप भगवे की बात कहते हैं, आप हिंदू धर्म की बात कहते हैं, आपकी सरकार केंद्र में थी। आप एक बात बताइए, भारत में वैसे तो बहुत सारे विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था? आप समझिए, जब चंदा लीजिएगा, धंधा दीजिएगा तो यही खेल होगा ना। आप पूरे देश में हम कह रहे हैं जितनी गाय नहीं है उतनी घी बिक रही है, और सबके सब आप चंदा खाकर, ये चंदाखोर प्रधानमंत्री जो अपनी पार्टी में सिर्फ चंदा लेता है और हिंदुओं को किससे चंदा नहीं लिया। ये वैक्सीन लैब में पास नहीं हुआ, पैसा चंदा खा लिया और हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, वैक्सीन टकवा दिया। ये ऐसा प्रधानमंत्री, ये बीफ बेचने वाले लोगों से चंदा खाने वाला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, डूब मरना चाहिए। अरे यही प्रधानमंत्री है जो गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाने जा रहा था। ये बेशर्म प्रधानमंत्री है, महानीच प्रधानमंत्री है। आप समझिए नहीं। खैर वही बात मैं कह रहा हूँ ना, जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? वो जिस घी में गाय के तक के चर्बी के नाम बोले जा रहे हैं, क्या कर रहा था आप बताइए? फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, अरे वे सुन नहीं रहे ना, और सुन ही नहीं रहे। मछली के तेल है। अरे भाई हम ना कह रहे। एक देखिए नरेंद्र मोदी का शरीर हुआ, राइट हैंड पहले था जगमोहन रेड्डी, लेफ्ट हैंड था नायडू। तो ये उसी शरीर का दोनों हाथ आपस में लड़ रहा है, जगमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू। और चंदा खाने वाले लोग, ये जांच हो। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि मछली के तेल और जानवरों की चर्बी तिरुपति बालाजी जैसे संस्थानों में उसके द्वारा बनाए हुए लड्डू बिक रहे थे, पूरे देश में बिक रहे हैं। ये जांच का विषय है। सभी जगह स्वास्थ्य मंत्रालय को छापा मारना चाहिए कि इतना घी कहाँ से आ रहा है जितने हिंदुस्तान में गाय नहीं है। ये पौने 2 आँख कानिया भी कहाँ से घी मंगाता है, कभी लंदन से मंगाता है। तिरुपति मंदिर में रोजाना 3 लाख से ज़्यादा लड्डू बनते हैं प्रसाद के लिए, और 5 कंपनियां हैं जो घी सप्लाई करती है, जिसमें एक कंपनी है जिसके घी में मिलावट मिली है। तो अब इसको लेकर आप क्या मानते हैं? अगर इतनी बड़ी संख्या में लड्डू बन रहे हैं, अगर इस तरह की मामला सामने आया है, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मंदिर प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, किसको मानते हैं? केंद्र सरकार की जवाबदेही है। जितने भी इंडस्ट्रीज लगते हैं, आप समझिए बात को, हर हिंदुस्तान में कंपनियों को लाइसेंस देने से लेकर उसके क्वालिटी चेक करने तक के लिए संस्थाएं हैं। तो केंद्र सरकार को चुनाव प्रचार से फुर्सत ही कहाँ है?
कौन क्या कर रहा है, कौन जहर बेच रहा है, कौन मोबिल से तेल बना के बेच रहा है, कौन यूरिया से दूध बना के बेच रहा है। सरकार, केंद्र सरकार को, मोदी जी को पता है कि 40% से ज़्यादा कैंसर जो मिलावटी दूध से हो रहा है। तो ये क्या कर रही है सरकार? वो दो हाथ कर रही है चुनाव में, भाइयों एवं बहनों। अरे भाइयों एवं बहनों, तुमसे देश नहीं चल रहा है। ये कमज़ोर प्रधानमंत्री है और इस प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे अर्थव्यवस्था नहीं संभलती, इनसे रेपिस्ट नहीं संभलते। प्रज्वल रमन्ना देश छोड़ के भाग जाता है, पूछिएगा सवाल तो कहेंगे कि भाई कैसे चला गया। तो क्या कर रहा था? कह रहे हैं कि सरकार जो है चुनाव में व्यस्त है, अब वो सब खत्म किया जा रहा है। देश में एक बार चुनाव होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और पूरे साल मोदी जी काम करेंगे। 5 साल कौन? मोदी जी पूत के पाँव पालने में देखे जाते हैं। जो भरी जवानी में काम नहीं किया, अब 74 साल का बुजुर्ग क्या काम करेगा? अब तो कब्र में पाँव उनके लटके हैं। आप बताओ ना, भरी जवानी तो 40 साल भीख मांग के खाया जब जवानी थी, जहाँ कम काम करना था, हाथ पैर दुरुस्त थे। अब क्या काम करेगा? उम्र के हिसाब से तो दिमाग सटिया जाता है। बीजेपी को तो हिंदू हितैषी माना जाता है, लेकिन मंदिर में अगर चर्बी मिल रही है लड्डू में, तो इसके लिए बीजेपी को आप कैसे जिम्मेदार? रामायण महाभारत से सीखने की चीज़ें हैं। रामायण में अगर रावण अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता, राजसी पोशाक में जाता, तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। समझिए बात को। रावण को साधु का चोला पहनना पड़ा, तब माँ सीता को दिग्भ्रमित किया। भाजपा ने देश के हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया है, हिंदुओं के जान के साथ खिलवाड़ किया है और हिंदू परिवार को तबाह कर दिया है। भगवा पहनकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर, जिस तरीके से कालनेमी और रावण ने हिंदू धर्म पर आघात किया, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भगवा पहनकर आघात किया है। इधर योगी जी हरियाणा में कह रहे हैं कि हिंदू एकजुट हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। उधर जो है मंदिर में लड्डुओं में चर्बी मिलाई जा रही है, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? देखिए, वो संदेश दिया है। वो संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? देखिए, एक तीर से 2 निशाने हैं। उस ढोंगी अपराधनाथ को BHU की छात्रा के साथ जो गैंगरोपी थे, उसके सम्मान में रहता है। अभी कन्नौज और फर्रुखाबाद में बलात्कार हुआ, कुछ नहीं बोलेगा। उड़ीसा पर कुछ नहीं बोल रहा। उड़ीसा में तो हिंदू एक होकर वोट दिया था भाजपा को। तो जो माँ भारती के लाल के परिवार की महिला के साथ क्या हुआ, वीडियो वायरल है, आपको भी पता है कि किस तरीके से वहाँ के CM का नाम लेकर महिला को धमका रहा था। कोई एक शब्द बीजेपी के नेता के मुंह से सुने हैं? मणिपुर पर बीजेपी के किसी नेता के मुंह से सुने हैं? बिहार में घटना हुई, उत्तराखंड में हुई, अंकिता भंडारी के बाद नर्स के साथ हुआ, बहुत सारी घटनाएं हुई। किसी भाजपा नेता के क्या हिंदू बटेगा? क्या करेगा हरियाणा में? देखिए, हिंदू रावण और कालनेमी को समझ चुका है। जो आधुनिक भारत का, कलयुग का जो कालनेमी है, जो रावण है, वो भाजपा है। तो भाजपा को पहचान चुका है। पहली बार हमने देखा, हमने औरंगजेब को नहीं देखा था। औरंगजेब ने जितना मंदिर नहीं तोड़ा, नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ के राज में बनारस के मंदिरों को जमींदोज कर दिया गया। कभी तो आपको भी लगा होगा मोदी जी, योगी जी हिंदुओं के लिए सबसे बड़े हितैषी, कभी तो लगा? देखिए, महंगाई के बारे में कुछ नहीं लगा, क्या लगेगा? हिंदू, अगर देखिए, बहन मनीषा भी तो हिंदू थी, क्यों उसको इंसाफ नहीं दिला रहे थे? क्यों वहाँ की सरकार रातों रात जिंदा जला दी? जो कुलदीप सेंगर ने जिसके साथ बलात्कार किया, गैंगरेप किया, वो भी तो हिंदू थी। फर्रुखाबाद की भी बच्ची हिंदू थी, कन्नौज की भी बच्ची हिंदू थी। तो किस हिंदू की बात कह रहे? चलिए, अब ये बताइए, तिरुपति का जो मंदिर का जो पूरा मामला है, देश का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, लेकिन इस मंदिर में, जिसकी पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में हिंदुओं के अंदर एक श्रद्धा है, मान्यता है, अब कैसे न्याय होगा? कैसे अब हिंदू आश्वस्त होगा कि जब वो मंदिर में जाएगा, जो लड्डू प्रसाद के रूप में वहाँ से लेता है, उसमें मिलावट नहीं होगी, उसमें कम से कम जानवर की चर्बी से मिला हुआ घी नहीं होगा? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार, कौन दोषी और किसको सजा होनी चाहिए और क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के जिम्मे आता है जांच। स्वास्थ्य मंत्रालय जांच नहीं कर रहा है। वो चंदा लो, चंदा दो, धंधा लो। जब उसमें अगर बीजेपी मशगूल रहेगी तो कैसे जांच करेगी? हम तो कहते हैं पूरे देश में घी के नमूने सैंपल लिए जाने चाहिए।
पूरे देश में इतनी जो घी की कालाबाजारी हो रही है घी के नाम पर, हमें लगता है कि इन सब की जांच होनी चाहिए और ये क्लियर होना चाहिए कि ये घी सरकार जिस हिसाब से उसको ISI मार्का देती है, FI से देखे होंगे फसई का उसका लाइसेंस होता है, तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, इसको लैब में जांच कर ही बाज़ारों में मिलना चाहिए। और जो फूड सेफ्टी विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसको पूरे हिंदुस्तान में जांच करनी चाहिए। खाते होंगे, घर का खाते हैं, बाबा का? कौन सा बाबा? रामदेव वाला। अरे पौने 2 कानिया वाला बाबा है वो, है कहाँ से बाबा हो गया? साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। वही तो कह रहा हूँ, जांच का विषय है। पूरे देश में तमाम घी के ब्रांडों के सैंपल लिए जाने चाहिए दुकानों से, और जहाँ भी घी के सैंपल में कोई गड़बड़ी हो उस कंपनी पर कार्रवाई होनी चाहिए, बेचने वालों पर भी और उस निर्माण करने वालों पर भी। अब क्या एक्शन क्या होगा? हिंदुओं को न्याय कैसे मिलेगा? अब हिंदुओं को न्याय तो मोदी जी से पूछिए, वो अमेरिका में जाकर बोल रहे और हिंदुस्तान में बोल ही नहीं रहे। न मणिपुर पर बोल रहे, न तिरुपति पर बोल रहे, न उड़ीसा पर बोल रहे, न किसानों पर बोल रहे, न फर्रुखाबाद पर बोल रहे, न कन्नौज पर बोल रहे, तो क्या कर रहे हैं? तिरुपति के लिए आप मोदी को जिम्मेदार मानते हैं? एक बात बताइए, देश में कुछ भी होगा, देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं होगा? प्रज्वलन मन्ना भाग जाएगा, सवाल पूछेगा तो मोदी कैसे? अरे भाई, तो केंद्र सरकार कर क्या रहा था? केंद्र सरकार कर क्या रहा था? ये स्थानीय प्रशासन का मामला है ना भाई। फिर वही बात, आप आ गए उसी बात पर। उस कंपनी के, उस ब्रांड के घी सभी जगह जाता है, तो जाता है तो कम से कम उसे तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? तो आपको लग रहा है धोखा हो रहा है हिंदुओं के साथ? बिल्कुल हो रहा है। मोदी से भरोसा करेंगे हिंदू? देखिए, मोदी रावण और कालनेमी की तरह हैं सारे भाजपाई। जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र का सहारा लिया, भाजपा के लोग भगवा पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर, सबसे ज़्यादा महंगाई की मार हिंदुओं पर पड़ी है। अगर MSP तय नहीं हो रहा, आप एक बात बताइए कि जितने कर्जे उद्योगपतियों के माफ़ हुए, क्या किसी हिंदू किसानों के माफ़ हुए? क्या हिंदू परिवारों को, युवाओं को अगर 1-1 लाख देते तो 16 करोड़ युवाओं को दे सकते थे? तो ये इनका चुनाव में ही सिर्फ हिंदू मुसलमान होता है, बाकी ये फ़ायदा जब पहुंचाने की बात आती है तो हिंदुओं पर शोषण करते हैं। आज टिकट कैंसिलेशन का पैसा रिफंड नहीं होता, सुन नहीं रहे? आपको पता लगा तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी है तो आघात लगा, दुख हुआ? बिल्कुल। मैं तो कई दिनों तक शौक था कि जिस देश का प्रधानमंत्री हमेशा हिंदुत्व की बात कहते हैं, उस देश में जानवरों की चर्बी से निर्मित घी में प्रसाद मिलता रहा, मछली के तेल से मिलता रहा, और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आखिर क्यों? JP नड्डा इस पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए। खून खोला आपका? बिल्कुल। हम क्या कह रहे हैं कि पूरे देश में घी के सैंपल लिए जाने चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए।